भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ लोक जाने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई। जब द्वापर युग समाप्त हो गया तो ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ पृथ्वी की तरफ कर ली। ब्रह्मा जी की पीठ से ही अधर्म की उत्पत्ति हुई। इसी अधर्म के सहयोग से काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार आदि की भी उत्पत्ति हुई। इन्हीं सब से मिलकर कलयुग की रचना हुई। कलयुग के प्रभाव से ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। स्त्रियां परपुरुष का अनुसरण करेगी। वही इंसान सभी धार्मिक कार्य व अनुष्ठान बंद कर देंगे। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही बूढ़े हो जाएंगे। लोग बेवजह ही आपस में कलह करेंगे। लोग ब्याज से अपनी आजीविका चलाएंगे। वे निर्धनों का शोषण करेंगे। कलयुग के प्रभाव से ही शिष्य अपने गुरु की निंदा करेंगे। न्यायाधीश दंड देने असमर्थ और कमजोर हो जाएंगे। जो अधिक बोलेंगे वही पंडित और ज्ञानी कहलाएंगे। धन की कामना से ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ भोजन, भजन व पूजा आदि करेंगे। स्वयं राजा ही प्रजा का शोषण करेगा, जिसके कारण सारी प्रजा कर्ज में डूब जाएगी। तब सारी प्रजा जंगल में रहने के लिए विवश हो जाएगी। कलयुग के प्रथम चरण में लोग भगवान की निंदा करेंगे। कलयुग के दूसरे चरण में लोग भगवान को भूल जाएंगे। तीसरे चरण में वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। चौथे चरण में लोग जाति, पाति, धर्म सब भूल जाएंगे, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित सभी देवता पीड़ित होंगे। वे पृथ्वी की रक्षा और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ब्रह्मा जी की स्तुति करेंगे। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की स्तुति करेंगे। कलयुग में पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए प्रार्थना करेंगे। देवताओं की स्तुति सुन भगवान विष्णु ने कहा कि मैं शीघ्र ही कलयुग में संबल ग्राम में जन्म लूंगा। मेरा जन्म विष्णुयश ब्राह्मण के यहाँ उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से होगा। भगवान विष्णु वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन इस धरती पर जन्म लेंगे। भगवान विष्णु के इस धरती पर आते ही स्वयं गंगा जी उनका अभिषेक करेगी। सभी लोग वेदों का अनुसरण करेंगे। सहृदय ब्राह्मण विष्णुयश पुत्र के नामकरण के लिए यजु और सामवेदी ब्राह्मणों को आमंत्रित करेंगे। भगवान कल्कि के बालक रूप का दर्शन करने के लिए सब चिरंजीवी भिक्षुक का भेष बनाकर संबल ग्राम में आएंगे। विष्णुयश आदरपूर्वक सभी का सम्मान करेंगे। सभी भिक्षुक विष्णुयश की गोद में बैठे भगवान कल्कि के बालक रूप का दर्शन करेंगे। वे उन्हें पहचान लेंगे कि यह श्री हरि विष्णु है, जिन्होंने कलयुग के पापों का नाश करने के लिए अवतार लिया है। अतः इनका नाम कल्कि होगा, जो कली का अंत करेंगे। इस प्रकार सभी उनका नामकरण कर वहां से चले जाएंगे। भगवान कल्कि परशुराम से आशीर्वाद ले भगवान शंकर के पास अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए जाएंगे। तब भगवान कल्कि बिल्केश्वर महादेव मंदिर पहुंचेंगे, जहां महादेव का विधिवत पूजन कर और उनका हृदय से ध्यान करेंगे। शस्त्र प्राप्ति के लिए स्तुति करेंगे। फिर शिव स्तोत्र की रचना करेंगे। भगवान कल्कि के शिव स्तोत्र को सुनकर भगवान शंकर मां पार्वती के साथ वहां प्रकट होंगे। महादेव प्रसन्न होकर भगवान कल्कि से वरदान मांगने को कहेंगे। भगवान शंकर भगवान कल्कि को शीघ्रगामी अनेक रूपधारी गरुण, अश्व एवं सर्वज्ञ शुक्र प्रदान करेंगे। इसके साथ ही रत्न स्वरूप महाकाल कराल, अत्यंत चमकती हुई और पृथ्वी का भार सहन करने वाली तलवार कल्कि को प्रदान करेंगे। फिर भगवान कल्कि ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर अपने धाम को चले गए। भगवान कल्कि भगवान शंकर द्वारा प्रदान किए गए गरुड़ अश्व पर बैठकर तीव्र वेग से अपने ग्राम संभल आएंगे। वह राजाओं को उपदेश देंगे कि वेद ही उनका अंश है। जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करते हैं, वेदों द्वारा प्राप्त ज्ञान का संसार में प्रचार करते हैं, वह मेरी ही सेवा करते हैं। ऐसे ब्राह्मण को मैं नमस्कार करता हूँ। कल्कि धर्म के साथ कलयुग के राक्षस कली के निवास स्थान पर पहुँचे। यहाँ पर कलयुग अपने पूर्ण प्रभाव में दिखाई दे रहा था। जब भगवान कल्कि के आगमन की सूचना कली को मिली, तब आपने वाहन उल्लू पर सवार होकर बाहर आया। उसके बाहर आते ही भगवान कल्कि ने उसके साथ युद्ध शुरू कर दिया। कली की सेना में कोप और विकोप नाम के 2 राक्षस हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ। दोनों भाई एक जैसी शक्ल के होंगे। इन दोनों के साथ भगवान कल्कि का घोर युद्ध हुआ। दूसरी ओर धर्म ने कली के साथ युद्ध शुरू किया। धर्म का साथ देने के लिए सतयुग भी आ गया। कली अपने आप को हारा हुआ देख अपने भवन में भाग गया। अंततः भगवान कल्कि ने कोप और विकोप का संहार किया। इधर भगवान कल्कि की सेना कली की सेना का संहार कर रही थी। कल्कि की सेना ने कली की संपूर्ण सेना का संहार कर दिया। फिर धर्म सत्य को साथ लेकर राक्षस कली की राजधानी में प्रविष्ट हुए। धर्म ने अपने अग्निबाण से कली के संपूर्ण नगर को जला दिया, जिसमें कली की पत्नी भी जलकर मृत्यु को प्राप्त हुई। तब कली रोता हुआ अदृश्य रूप में अन्य युग में प्रवेश कर गया। इस प्रकार कली ये युग छोड़कर भाग गया। जब भगवान कल्कि राक्षस कली कोप विकोप पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तब वे वहां से अपने अश्व पर सवार होकर अपनी सेना सहित मलाड नगर में पहुंचेंगे।